साथियों को अरेस्ट किया गया था और उससे अगले दिन हमारा धरना एज इट इज बरकरार रहा। अब ये बोलते हैं काफ़ी लोग कि इतने दिन हो गए आपको, आज तक मिला क्या। सबसे पहली बात तो ये है आपकी उपलब्धियों में कि आपको आज तक कंटिन्यू आपको यहाँ धरना करने की इजाज़त है, वो आपके आचरण, आपके अनुशासन, उसकी ही देन है। दूसरा, हम यहाँ बैठे क्यों हैं ये सबको पता है। आधिकारिक रूप से अगर मैं कहूँ तो अभी तक सरकार की तरफ से हमको कोई भी ऑफिशियली कोई बुलावा नहीं मिला है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि हमारे जो ज्ञापन गए हैं उनके ऊपर उन्होंने रिटन में दिया है कि जो विसंगतियां हुई हैं हम उनके ऊपर निवारण कर रहे हैं, उनकी छानबीन हो रही है, जांच हो रही है। इसका मतलब यह है कि वहाँ कुछ काम हो रहा है। लेकिन धरने के लिए यहाँ से अभी तक कोई टीम ना बुलाई गई है, ना कोई आके प्रतिनिधि ने, सरकार की तरफ से किसी ने संपर्क साधा है। आज हमारा धरना किस लिए चल रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल आप मेरे बाएं साइड में देखेंगे। हमारे वेटरन सूबेदार प्रगट सिंह साहब, जो आज पिछले 5 दिन से शायद घर के जैसी एक भी सुविधा नहीं मिली होगी, बस में बैठ के आए, रात भर जर्नी की। सुबह को हमारे 3 कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। हमारे ऑनररी कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब का बेटा अकस्मात इस दुनिया से चला गया, उनके वहाँ पर गए सांत्वना देने के लिए, उनसे मिलने के लिए। एक हमारे धरने के लिए निकले थे हमारे वारंट ऑफिसर सुरेंद्र सिंह सिवाज साहब, उनका अचानक हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। वहाँ पर गए, उनके परिवार से मिल के आए। दूसरा, हमारे 27 तारीख को दादरी से ओआरओपी रिवीजन के संदर्भ में जो विसंगतियाँ हुई हैं उनके लिए जो धरना चल रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए बाइक रैली लेके आए थे पूर्व सैनिक। उनमें हमारे एक सिपाही नफे सिंह जी जब वापस गए तो वो एक दुर्घटना का शिकार हुए, उनसे मिलने के लिए गए। उनका एक पैर और हाथ की हड्डी टूट गई। वो अभी मात्र 39 साल की एज है, अभी वो सिक्योरिटी की भी ड्यूटी करने के लायक नहीं है। उनके जज्बे को सलाम, वो हमको प्रेरणा देता है इस धरने को कंटिन्यू करने के लिए। साहब, हमारे जो सुपर डुपर वेटरन प्रगट सिंह साहब हैं, इनकी ऊर्जा हमको बोलती है कि तुम क्या हो। 90 साल से ऊपर की उम्र में ये इतना संघर्ष कर सकते हैं तो हम तो सारे भी जवान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और जो भाई ये आवाज़ सुन रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आपके पास मौका है और आपके अपने ही संघर्ष को कर रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं। प्रगट सिंह साहब को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो लेना था ले चुके हैं, अब तो बोनस की चल रही है। ये सच्चाई है, क्यों सर? जी जी, ये बस। लेकिन इनका आशीर्वाद है कि जो हमको यहाँ टिका के रखा हुआ है। अब जो विसंगतियां हैं उनके ऊपर बहुत चर्चाएं हो चुकी, सबको पता है। अब यहाँ कुछ तो नया होना चाहिए। अब आप लोगों को भी लगभग 4 महीने का अनुभव हो चुका है माइक पे बोलने का, मंच पे बातचीत करने का, कैमरा को फेस करने का अनुभव हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट याद भी हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, आपने अपने विवेक से काम लेना है। और ये विवेक का एग्जाम्पल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था पिछली बार, जब उनको चिल्ला चिल्ला के कहा गया था चौकीदार चोर है। उसी को उन्होंने हथियार बना लिया और दोबारा से वही चौकीदार फिर आ गया। तो इसी तरीके से अब आपको जहां जैसे मौका मिलता है उसी को हथियार बनाना है, और वो कमी नहीं है। 24 घंटे पहले एक ट्विटर पर एक मैसेज आया, एक कर्नल साहब ने ट्वीट किया, ये सेना के अंदर से स्मार्टफोन फोन जो बैन किया जा रहा है उसके ऊपर, ये गलत है, ये अन्याय है, ये काला कानून है। हमारे ऊपर पीछे वालों सरकारों ने, जब हमारे ऊपर दूसरों के राज होते थे, सिक्योरिटी के नाम पर सीक्रेट एक्ट के तहत थोपा गया काला कानून है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, कर्नल साहब की उस चीज के लिए एक बार ताली पीट दो।
बहुत अच्छी चीज उठाई, लेकिन मुझे बड़ी थोड़ी पीड़ा हुई उसको सुन के, क्योंकि ये जो काला कानून है उनको सूट नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन जो जवानों के ऊपर काले कानून चल रहे हैं लेकिन वो उनको सूट कर रहे हैं, उस पर आवाज नहीं उठाई, इसकी बड़ी पीड़ा है। क्या सेवा प्रथा, काला कानून ये गलत है? इसके ऊपर भी आवाज आनी चाहिए। इसके लिए कितनी तालियां बजनी चाहिए? इसके ऊपर कितनी तालियां बजनी चाहिए? तो सवाल यह है कि हमको जो काला कानून सूट करता है उसके लिए हम बोलेंगे नहीं, और जो हमको सूट नहीं करता है उसके लिए हम बोलेंगे। उसके लिए चाहे हमको एक जनप्रतिनिधि, एक मंत्री जी को अपशब्द भी बोलने पड़े तो हम बोल देंगे कि मंत्री जी को जनरल साहब से बात करने की तमीज नहीं है, मंत्री जी को नाम नमक निशान की मर्यादा नहीं है, मंत्री जी वर्दी की इज्जत नहीं करते। धिक्कार है उन उस्तादों पर जिन्होंने मंत्री जी को शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी। क्योंकि वो हमको सूट नहीं करता इसलिए हम उसको विरोध करेंगे, लेकिन सेवादारी हमको सूट करती है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये गलत है। अगर कोई जितने भी काले कानून हैं, जितने भी गलत कानून हैं, उन सब का विरोध होना चाहिए, संयुक्त रूप से होना चाहिए। जेसीओ, जवान, अधिकारी सबको मिलकर करना चाहिए। तो मजाल क्या है कि वो काले कानून आपके बच्चे रहें। एक इंसिडेंस और बताता हूं आपको। आपने देखा होगा कि सेना के अंदर, आज मेरे पास इस वक्त फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल आइडिया बताता हूं कि जब हमको साल में, 1 साल के बाद 1 साल फौज में रहते हुए वारंट मिलता था हिंदुस्तान में घूमने के लिए, तो उसके लिए कुछ किलोमीटर निर्धारित थे, उतने किलोमीटर तक का ही मिलता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो कानून हमारे ऊपर अंग्रेजों द्वारा थोपा गया था, और उस समय इंग्लैंड की जो सीमा थी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उतने ही किलोमीटर थी। उन्होंने वो अपने ऊपर कानून बनाए थे, उन्हीं को उठा के हमारे ऊपर रख दिया, तो वही किलोमीटर हमारे लिए निर्धारित हो गए। इसको बदली किया माननीय रक्षा मंत्री तत्कालीन A.K. एंटोनी जी ने। तो ऐसे जो कानून हैं उन सब का विरोध होना चाहिए, संयुक्त रूप से होना चाहिए, और सबको मिलके करना चाहिए। ये नहीं कि जो मुझे सूट करता है उसका विरोध नहीं करूंगा और जो मुझे सूट नहीं करता है उसका विरोध करूंगा, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज स्मार्टफोन की कितनी आवश्यकता है ये सब भली बात जानते हैं। आपको कहीं पैसा ट्रांसफर करना होता है, कहीं आपको आज दूर दराज के इलाके में आप बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी निकलती है, क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है कि हमारे हर पूर्व सैनिक के पास तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए? अगर ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, आप मुझे नहीं पहचानते। उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने कोशिश की जी जान लगा के कि जो मेरा पूर्व सैनिक, जो मेरे जवानों की विडो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, उन तक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके पास तक पहुंचे। तो ये सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, ये सब बहुत जरूरी हैं। इस तरह की रिक्वायरमेंट आज पूरी हो रही है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देती है, वो आपके जिला सैनिक बोर्ड की फाइल में जाके दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं, वहाँ से कहीं नहीं पहुँचाए जाते। जिला सैनिक बोर्ड में आपका सबका डेटा रहता है। अगर वो चाहें तो वो लेटर आप सबके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिसी लेटर आप तक नहीं पहुँचाया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसको, आपके पॉलिसी लेटर को किसी ECHS में या कैंटीन में डिस्प्ले कहीं कहीं कोई कर देता, नहीं तो वो भी नहीं होता। जब आप CHD में जाते हो और आपको पता है, आपने सुन लिया है किसी से कि अभी भाई 2 महीने का कोटा मिलना निर्धारित हो गया है ग्रोसरी का, लिक्वर का, लेकिन वही बोलता है हमारे पास ऐसा कोई लेटर ही नहीं है। अब आपके इस आंदोलन से जो डैमेज हो रखा है उसको पूरा करने के लिए वो जो आपके पुराने लेटर निकले हुए हैं उनको दोबारा निकाला जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि CHD कैंटीन के बाहर लिख के रखो
कि इनको 2 महीने का कोटा भी मिलेगा। इनको अभी अपना कार्ड रिन्यू कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जवान को, जेसीओ को, अधिकारी को सीएसडी के थ्रू कितनी कार मिलेंगी, उसकी कितनी कीमत है, कितनी बाइक मिलेंगी, ये सारी चीज़ है। ये जो उनकी इमेज डैमेज हुई है उसको कंट्रोल करने की ये प्रक्रिया है। ये आपके आंदोलन की देन है, उसी का परिणाम है कि ये सब निकल के आ रहा है। किसी तरीके हर रोज आप देखो, आज कोई ईसीएचएस की पॉलिसी आ जाती है, कोई सीएसडी की पॉलिसी आ जाती है, लेकिन ये सारी पॉलिसी कोई नई नहीं आ रही, सब पुरानी है। उनको फिर से बताया जा रहा है और सब अच्छी बात है। कैंटीन के बाहर डिस्प्ले करने की बता दी गई है, तो शायद अब आपको वो तकलीफें नहीं होंगी कि जो वहां ये कह दे कि आपको कोटा मिलेगा नहीं। ये आपका जो आंदोलन चल रहा है, मैं आप सबसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि हमारे जो कुछ भाई हैं इस आंदोलन में अलग अलग तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, मंजिल सबकी एक है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं। कोई किसी के छत्र छाया में चला गया है, शायद अभी रिटायरमेंट के बावजूद भी वो उस से निकले नहीं है दूर, जो उनको लगता है कि शायद यहीं से हमारा भला हो सकता है। जब आपका वहीं से भला हो जाता तो आपको इस मंच पे आने की 4-4 महीने तक कंटिन्यू धरना देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप तो, मैं ये कहता हूं, सैनिक चाहे जॉब में है चाहे रिटायर्ड है, वो तो एक गऊ समान है। अगर एक आदमी सीटी मार देता है तो सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। फिर आपको क्या मजबूरी आ गई कि सबको छोड़ के अब आंदोलन करना पड़ रहा है? क्योंकि अब आपको ये चीज जग जाहिर हो गई है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और उसका समाधान अब आप अपने तरीके से करने की राह पे चल पड़े हो, और उसके लिए आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि अब आपकी मंजिल दूर नहीं है। बस एक ही चीज है कि जो और भाई इधर उधर भटके हुए वो इकट्ठे हों, जो अभी नहीं आ रहे हैं वो साथ आ जाएं, उनको सबको लेके आए। धरना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि धरना खत्म, आपके सामने चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। आज शाम को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की एक बार मीटिंग होने जा रही है। अगली रणनीति पर विचार होगा, और ये जो र्यूमर चलाई गई कि धरना बंद किया जा रहा है, ऐसा क्यों उठ के आए, इस पर भी विचार होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी, और फिर क्या डेवलपमेंट आता है, निकल के होता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। बस यही आपसे अनुरोध है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और सब मिलके एक साथ सहयोग करें। जो फिजिकली आ सकते हैं वो फिजिकली आए, जो फिजिकली नहीं आ सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाइयों के साथ कनेक्ट रहें, और जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो अपनी सहायता दें। जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे हैं, कोई कोर्टों में बैठे हैं, वो अपनी तैयारी करें, वहाँ से सपोर्ट करें, अपने भाइयों को जागृत करें। उनके साथ जो विसंगतियाँ वो तो हमने बता दी, उनके साथ कैसे निवारण होना है वो भी बताना है, और उन सबको जगाना है। यही मेरी आज यहाँ आने का उद्देश्य था। हालांकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, कहना नहीं चाहिए। आज मैं आने की स्थिति में नहीं था। रात 2 बजे माताजी को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के फिर भी मैं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ये कहे आवाज तो लगा दी, खुद नहीं आए। लीडर को अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आपको सबसे आगे आना होगा। आप यहाँ आए हुए हैं, सबसे विशेष आदमी हैं आप हजारों लाखों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक भेजा है। अगर हमको संख्या बल जब दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो वो दिखाएंगे। ये तो सांकेतिक धरना है, यहाँ मिनिमम संख्या बल की जरूरत है, इसलिए मिनिमम लोगों से हम अपील करते हैं कम से कम आए, ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां हैं।
कुछ कायदे कानून हैं, हम उनको भी फॉलो करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपसे एक बार जोश के साथ सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अपना हक, अपना हक, अपना हक, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।